हाय गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेंड एनालिसिस। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। बट ये मार्केट में कैसे बनाते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम अपने आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये ट्रेंड्स बना रखे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे है, इसने यहाँ से बढ़ना शुरू किया, फिर वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। बट अप ट्रेंड की एक खास बात ये होती है कि हर बार जो हाईज होंगे वो आपके और ऊपर बनने चाहिए, और जो लोज होंगे वो भी ऊपर बनने चाहिए। मतलब अप ट्रेंड का सिग्निफिकेंस होता है हायर हाईज एंड हायर लोज। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि स्टॉक ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन उसने ये वाला जो लो है ये नहीं काटा, इसके लो से पहले ही वो वापस हो गया, तभी हम इसको हायर लोज बोलेंगे और इसको हायर हाइज। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ से मार्केट में स्टॉक चला, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट ये वाला जो लो था हमारा ये नहीं काटा, इससे पहले ही स्टॉक यहाँ से मूव हो गया, तो उससे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अदरवाइज अगर ये लो कट गया होता तो यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो जाता। तो ये हमारा अप ट्रेंड होता है, जिसमें हायर हाइज बनते हैं और स्टॉक हायर लोज बनाता रहता है। अब देखिए, ये है हमारा सेकंड साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड बेसिकली हम एक रेंज बाउंड मार्केट को बोलते हैं, जहां पे कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं होता है। शेयर बाइंग में भी जा सकता है, सेलिंग में भी आ सकता है। देखिए, जैसे ये शेयर यहाँ से है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है, शेयर ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, फिर अपना रेजिस्टेंस टच किया, वहां पे सेलिंग आई, फिर नीचे आ गया, फिर सपोर्ट के आसपास उसने यहाँ से बाइंग ली, फिर रेजिस्टेंस पे जाके फिर यहाँ पे अपने बियर्स एक्टिव हो गए और यहाँ पे फिर सेलिंग आ गई। तो मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, ना वो ऊपर की साइड में जा रहा है ब्रेकआउट दे रहा है, ना नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दे रहा है। तो इसे हम एक रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं, जो कि बहुत बार आपको देखने को भी मिलती है कि स्टॉक बीच में ही फंसा हुआ है, ना अप साइड में है ना डाउन साइड में है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और एक तीसरा हमारा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें क्या होता है कि स्टॉक हाई पे गया, फिर लो पे आया, फिर हाई मारा, फिर लो आया, लेकिन जो पहले वाला हाई था वो स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया, और इसमें जो स्टॉक है वो लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, लोअर हाइज, पहले ये हाई था, उसके बाद स्टॉक का जो न्यू हाई था ये था, ये वाला क्रॉस ही नहीं हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट हाई था ये वाला हाई था, स्टॉक ने अपना हाई अभी भी क्रॉस नहीं किया, और जितने भी लोज थे वो और नीचे बनते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्टॉक सेलिंग में है और एक ये डाउन ट्रेंड है। तो ये तो हो गई थियोरटिकल बातें। ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि चार्ट्स पे कैसे वर्क करती हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे खींचते हैं। तो आइए कुछ चार्ट्स देखते हैं। जैसे कि ये मैंने मारुति का चार्ट ओपन कर रखा है, यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया लास्ट टाइम, जहाँ पे लोज थे यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने ट्रेंड लाइन खींची है। अब मैंने यही वाली लाइंस क्यों ली है उसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हमें मिनिमम 3 लो चाहिए होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 लो, 2 लो, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे सस्टेन हुआ, पांचवा यहाँ पे सस्टेन हुआ, छठा यहाँ से वापस हो गया, इसीलिए हमने ये वाली लाइन से अपनी ट्रेंड लाइन खींची। अब आप देखिए ट्रेंड लाइन कितनी यूजफुल है। यहाँ से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ये शेयर ऊपर चला गया, फिर इसी लेवल के आसपास सेलिंग आई थी, बट यहाँ से फिर से रिकवरी आई। यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ से वापसी हो गई। अब जब यहाँ पे मारुति ने अपनी सेलिंग दी है ट्रेंड लाइन के नीचे 12,628 के नीचे, तो आप सेलिंग देख चुके हैं 12,232 तक, और अभी भी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हुई है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती है ये शेयर प्रॉपर बाइंग में नहीं आएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये लाइन जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये लाइन क्रॉस होती है तो मारुति फिर से अब ट्रेंड में आ जाएगा, जो कि इस चार्ट में प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मारुति का चार्ट। चलिए कुछ और नए चार्ट देखते हैं। जैसे कि हो गया बैंक ऑफ इंडिया, देखते हैं एक चार्ट, या इंडियन बैंक ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, एक लो, 2, 3, 4 लो थे यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसे एज अ ट्रेंड लाइन यूज किया। अब देखिए, यहाँ पे जितनी बार भी सेलिंग आई है ये इस लाइन को सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली गई है। यहाँ पे भी इसने सेलिंग दी थी, बट नेक्स्ट डे ही बाइंग आई, जिसने ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर की साइड में आपको रिकवरी दिखा दी।
अब देखिए यहाँ पे भी सेलिंग आई थी, बट इसने इसे थोड़ा सा क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर दी थी, तो स्टॉक स्टिल एक बाइंग ट्रेंड में रहा। अब यहाँ पे जो ये लेवल था, यहाँ पे इंडियन बैंक ने अपनी सेलिंग दिखाई 520 के लेवल पे, जो कि नीचे आई 500 लेवल तक। अब दोबारा ये इस लाइन के ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये स्टॉक फिर से स्ट्रांग हो चुका है और एक अप ट्रेंड में आ चुका है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने के लिए, बाइंग सेलिंग जानने के लिए कि स्टॉक में वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, वो आप ट्रेंड लाइन देख के समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे इन्फोसिस के चार्ट पे आते हैं, ये है इन्फोसिस का चार्ट जो कि बहुत टाइम से ही सेलिंग में चल रहा है। अब देखिए, ये तो हो गई एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन जो कि मैंने डे चार्ट पे बनाई है। ये देखिए काफ़ी लॉन्ग टर्म है, यहाँ से 1 2 3 4 5 लेवल थे, तो इन्हें मैंने जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बना दी। लेकिन ये तो हुआ हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड कि अभी जो कि डाउन दिख रहा है इन्फोसिस में। बट अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो इन्फोसिस इसी लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये हमारे लेवल, यहाँ पे इसने हाई मारा था, उसके बाद इस लेवल के पास तक आया, फिर यहाँ से ऊपर, और इसी लेवल के आसपास अभी वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो अगर इस लेवल के ऊपर ये जाता है तो बाइंग में, अदरवाइज यहीं से सेलिंग आके दोबारा इस लेवल पे आ जाएगा। ये है हमारा साइडवेज ट्रेंड। देखिए, ये था जो हमें डाउन ट्रेंड हमें दिखा, लेकिन इसका अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ट्रेंड देखेंगे तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जो कि ये लेवल है इधर के और इधर के। इसके नीचे अगर जाता है तो हम सेलिंग देखने को मिल सकती है, और इसके ऊपर अगर जाएगा तो स्टॉक में आप बाइंग देख सकते हैं। आज एक स्टॉक था जो कि काफ़ी भागा था, HAL का, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छी बाइंग में है, लेकिन अगर इससे हम ट्रेड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम देखते हैं स्टॉक कैसे ट्रेड किया जाता है। ये देखिए, ये है आज की मार्केट। स्टॉक में जो प्रॉपर बाइंग कैंडल बनी थी वो बनी थी इस लेवल से, फिर उसने यहाँ का हाई मारा, बट इस लेवल पे फिर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस हुआ। करीब इतनी सारी कैंडल्स थी जो इसी के नीचे क्लोज होती रही। ये देखिए, यहाँ तक गया 1 2 3, और उसके बाद ये जितनी कैंडल्स थी ये भी सब नीचे ही आई, और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जो कि हमने लाइन खींची हुई है एक साइडवेज ट्रेंड की। ये हमारा ट्रेंड था जो साइडवेज चल रहा था, बट जैसे ही उसने ये अपना साइडवेज ट्रेंड काटा 4269 पे, उसके बाद देखिए आपको कितनी बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली, यहाँ से लेके इतने लेवल तक। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही हेल्पफुल नहीं है, ये आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में, 15 मिनट्स चार्ट में, 5 मिनट्स चार्ट्स में भी इवन काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ये देखिए, और अगर आप जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ट्रेड एंटर कर लिया, उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपको पता है कि मेरा जो मेजर सपोर्ट है ये है और ये है। आपने इसके ऊपर बाइंग बनाई, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ तो आप ट्रेल करके इससे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और जो मेजर स्टॉप लॉस रहता है वो ये रहता है, और टारगेट उसके ऊपर आप जहाँ भी एग्जिट करना चाहें कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने 3 चीज़ें कवर की अपने ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो इसमें अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती या कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं या किसी स्टॉक पे, तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आगे कोशिश करूंगी कि उस चीज़ पे काम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी और बहुत सारी वीडियोज़ बनाएं और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।